आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। उस पौधे का नाम है अरंडी। अरंडी के पत्ते, उसके बीज और बीजों से बनने वाला तेल किन किन बीमारियों के लिए फायदेमंद है वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अरंडी का पौधा कैसा होता है, उसके बीज कैसे होते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं अरंडी का पौधा। अरंडी का पौधा कुछ इस तरह का दिखता है। इसके पत्ते पपीते की पत्ते की तरह चौड़े और कटीले होते हैं। ये पत्ते हमारी कई तरह की बीमारियों के लिए गुणकारी होता है और बहुत ही लाभ देता है। इसके ऊपर जो फल लगे हुए हैं ये भी कांटेदार होते हैं और इनके पकने के बाद इनके अंदर से जो बीज निकलते हैं उनसे ऑयल बनता है। आप देखेंगे जब ये पक जाएंगे तो इसके अंदर से कुछ इस तरह के बीज बाहर निकलेंगे और इन्हीं बीजों से ऑयल बनता है जो हमारे लिए बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तेल से कई तरह की बीमारियों के उपचार हेतु औषधियाँ भी बनाई जाती हैं और यदि हमारे घर के आसपास में ये पौधा अवेलेबल हो तो हम घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि अरंडी के इस पौधे का उपयोग किन किन बीमारियों में किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको सूजन की समस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि हमारे शरीर में किसी स्थान पर सूजन आ गई है तो उस स्थान पर अरंडी के पत्ते के ऊपर सरसों का गर्म तेल लगाकर इस पत्ते को लगाने से वो सूजन ठीक हो जाती है। यदि हम इस पत्ते की जगह अरंडी का तेल भी लगाएं तो भी उस सूजन से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है कब्ज की समस्या। कई लोगों को कब्ज की समस्या ज़्यादा रहती है और कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अरंडी का तेल बहुत ही लाभकारी है। तो सुबह 1 चम्मच अरंडी का तेल लेने पर कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। आप चाहें तो अरंडी के तेल को संतरे के जूस, करौंदे के जूस या अदरक के जूस के साथ भी ले सकते हैं। उसके साथ सेवन करने से आपको बहुत जल्द कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि यदि आपको कब्ज की समस्या है और आप अरंडी का तेल ले रहे हैं तो मात्र 3 दिन आपको अरंडी का सेवन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट है दांतों की समस्या। यदि किसी को दांतों की समस्या है तो रात भर अरंडी के तेल को दांतों में लगा के रखने से दांतों की समस्या दूर हो जाती है। दांतों का जो दर्द होता है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जोड़े का दर्द। यदि किसी के जोड़ों में दर्द है और उस जगह अरंडी के तेल के मालिश करने से भी जोड़ों का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है, बहुत ही फायदेमंद है। बाल उगाने में भी अरंडी का तेल बहुत ही गुणकारी है। यदि किसी के बाल नहीं उग रहे हैं तो उस जगह पे अरंडी के तेल की मालिश करने पर उस जगह पर बाल उगाते हैं। इसी तरह से यदि आपको आंतरिक चोट कहीं लगी है तो उस स्थान पर यदि आप अरंडी के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर चोट वाले स्थान पर लगाएं तो आपकी जो चोट है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसी तरह से कई लोगों को हर्निया की शिकायत होती है। उनके शरीर के कई अंग गुब्बारों की तरह फूल जाते हैं। उस फूले हुए स्थान पर यदि इस ऑयल से मालिश की जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, ये समस्या जल्दी ही दूर हो जाती है। कई लोगों को बार बार खांसी जुकाम, सर्दी जुकाम, सांस से परेशानी, एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी बीमारी आ जाती है, दूसरी बीमारी ठीक होती है तीसरी बीमारी आ जाती है। इसी तरह से इसे हम शरीर में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर बताते हैं, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी भी कह सकते हैं। उनके लिए इसके 1 चम्मच ऑयल गर्म दूध में मिलाकर डेली रात को पीने से इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वह बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। इसी तरह से फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में भी ये काफ़ी गुणकारी रहता है। रात को 1 चम्मच दूध के साथ पीने से फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इसी तरह से पैरालिसिस या फिर कहें लकवा जैसी बीमारियों के लिए भी अरंडी का पौधा बहुत ही फायदेमंद है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि लकवा जैसी बीमारी भी इससे ठीक हो सकती है। इसके लिए क्या करना होता है कि अरंडी के 10 बीजों को ऊपर से छीलकर अंदर सफ़ेद जो गिरी निकलती है और 2 लहसुन की गिरी को अच्छी तरह से पीसकर सुबह शाम शहद के साथ लेने से लकवा ठीक हो जाता है। अरंडी का तेल उन महिलाओं व पुरुषों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है जिनके मुंह पर पिंपल्स निकलते हैं, झुर्रियाँ, काले घेरे होते हैं। यदि वह इस तेल से रात को मालिश करके सोएं तो उनकी झुर्रियाँ, काले घेरे वो एकदम से ठीक हो जाते हैं।
इस तेल से रात को मालिश करके सोने से रूखी त्वचा में भी नमी आ जाती है। त्वचा इतनी सॉफ्ट और चमकीली हो जाती है कि आपकी एज 55 की है तो 45 की नज़र आएगी। कंटिन्यू मालिश करने से मुंह के काले धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, काले घेरे की समस्या से छुटकारा मिल सकता है और हमारा जो चेहरा है वो ग्लो करने लगता है।